सर्दियों के मौसम में नहीं पहुंच पाती थी गांव में धूप, तो लोगों ने मिलकर बना दिया अपना सूरज और कर दिया ऐसा चमत्कार कि वैज्ञानिक भी चौंक गए। धूप न आने की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को होती थी सबसे ज्यादा समस्या। ऐसे में गांव वालों ने खोज निकाला इसका उपाय और वो कर दिखाया जो वैज्ञानिक नहीं कर पाए। लोगों ने सरकार से लगाई गुहार, वैज्ञानिकों से भी हल निकालने के लिए कहा, लेकिन जब नहीं होता दिखा एक्शन तो खुद ही कर लिया सूरज का आविष्कार। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपने आज तक सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज आपको हम दिखा भी देंगे कि कैसे एक गांव के लोगों ने अपने लिए नया सूरज ही बना डाला और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। गांव के लोगों ने जो कर दिखाया उसने पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है, क्योंकि जो काम वैज्ञानिक नहीं कर पाए वो गांव के लोगों ने कर दिखाया और सबको बता दिया कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम समस्या का हल निकाल सकते हैं, और तो और हम अपने लिए एक नया सूरज भी बना सकते हैं। मानव जीवन हो या फिर पेड़ पौधे, हर किसी के लिए सूरज का होना बहुत जरूरी है, और अगर सूरज की रोशनी ना मिले तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी बताने वाले हैं जहां के रहने वालों ने ये अनोखा कारनामा कर दिखाया है। ठंड में सबसे ज्यादा इंसान को धूप की जरूरत होती है। हालांकि दुनिया के कई इलाकों में महीनों तक धूप नहीं आती है, लेकिन एक गांव ने इसका ऐसा उपाय निकाला जिसके बारे में कोई आम आदमी नहीं सोच सकता है। दरअसल सूर्य की रोशनी पाने के लिए इस गांव के लोगों ने अपना आर्टिफिशियल सूरज ही बना डाला। इटली के एक गांव में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव में सूरज तो उगता था, लेकिन लोकेशन कुछ ऐसी थी कि गांव के किसी भी हिस्से पर धूप नहीं पहुंच पाती थी। गांव में धूप नहीं पहुंचना इस गांव के लिए बड़ी समस्या बन गई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए गांव वालों ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसको देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। इस गांव का नाम विग्नेला है, जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच बसा हुआ है। यहां पर खासकर 11 नवंबर से 2 फरवरी के बीच सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है। विग्नेला गांव पहाड़ों के बीच बसा है, इसीलिए यहाँ पर 2.5 महीने सूरज की सीधी रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसका नतीजा ये हुआ कि स्थानीय लोगों को साइबेरिया जैसा अनुभव था। इस गांव में 200 लोग रहते हैं। इसके बाद साल 2005 में विग्नेला के मेयर पियर फ्रैंक मेडाली की मदद से करीब 1 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। फिर गांव के सामने के पहाड़ पर बहुत बड़े शीशे को लगाने का काम शुरू किया गया था। इसके बाद गाँव वालों ने नवम्बर 2006 तक 40 वर्ग मीटर का एक शीशा पहाड़ के ऊपर लगा दिया था। इसका वजन करीब 1.1 टन था। इसे 1100 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। ये कंप्यूटर से चलने वाला शीशा पूरे दिन सूरज की चाल को फॉलो करता है और घूमता है। ऐसे में ये शीशा करीब 6 घंटे गांव के एक हिस्से को रोशन करता है। सूर्य की रोशनी मिलने के बाद लोगों के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। 1999 में विग्नेला के आर्किटेक्ट जियोकोमो बोनजानी ने चर्च की दीवार पर एक धूप घड़ी लगाने का सुझाव दिया था। ये घड़ी सूर्य की स्थिति से समय बताती है। हालांकि तब के मेयर पियर फ्रेको मेडाली ने सुझाव को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बोनजानी से कुछ ऐसा बनाने को कहा जिससे गांव में पूरे साल धूप रहे। यहां से बड़े आकार का शीशा लगाने की योजना पर काम शुरू हुआ था। हालांकि आर्टिफिशियल मिरर से मिलने वाली रोशनी प्राकृतिक धूप के बराबर गर्माहट तो नहीं देती, लेकिन मुख्य चौराहे को गर्म करने और घरों को रोशनी देने के लिए काफी है। बता दें कि इसके बाद 2013 में दक्षिण मध्य नॉर्वे की एक घाटी में मौजूद रजकुन में भी ऐसा ही मिरर लगाया गया था। अब इस गांव के लोग पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं और गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया ये आर्टिफिशियल सूरज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।